नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, IPR यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न अचल संपत्ति विवरण 2024 भरा जाना शुरू हो चुका है, जो कि 1 जनवरी से ये भरना स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, सभी राज्य सेवकों के लिए IPR को भरना अनिवार्य है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि SSO ID से राजकाज IPR ऐप के माध्यम से हम किस प्रकार अपना IPR 2024 फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पर हमें SSO सर्च करना है। जैसे ही हम SSO सर्च करेंगे, जो सबसे ऊपरी साइट है sso.rajasthan.gov.in, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार का पेज हमारे सामने ओपन होता है। यहाँ पर हमें अपनी एम्प्लॉय ID डालनी है। इसके बाद पासवर्ड और कैप्चा फिलअप करने के बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं, कुछ इस प्रकार का होम पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। अब फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर राजकाज IPR ऐप को ओपन करना है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर आपके होम पेज पे ये राजकाज IPR अगर नहीं आ रही है, तो यहाँ पर हमें अदर एक्टिव ऐप्स में जाना है। इसके बाद में हमें राजकाज IPR को सर्च कर लेना है और उसके बाद में इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं, कुछ इस प्रकार का पेज हमारे सामने ओपन होता है। अब फ्रेंड्स, सबसे पहला काम हमें ये करना है कि यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस पर हमें क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार का पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें अपनी प्रोफाइल को चेक करना है और जो भी संशोधन है वो यहाँ पर करके इसको अपडेट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें अपनी प्रोफाइल को चेक कर लेना है और इसके बाद में जो भी चेंजेस हैं वो यहाँ पर चेंज कर लेना है। सबसे पहला चेंजेस तो फ्रेंड्स यही होगा कि यहाँ पर हमें अपनी बेसिक पे है उसको चेंज कर लेना है। जैसे कि मेरी यहाँ पर 49,900 लिखी हुई है, मैं इसको बदल कर लेता हूँ 51,400, क्योंकि वर्तमान में मेरी जो बेसिक है वो 51,400 है। इसको करने के बाद यहाँ पर मुझे कैप्चा फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पर आई नियर बाय डिक्लेयर पर क्लिक कर लेना है और इसके बाद में सेव के बटन पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, ये जो मेरी प्रोफाइल थी वो सेव हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, प्रोफाइल अपडेट करने के बाद में IPR भरने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका फ्रेंड्स, जिनके पास किसी भी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो इस पर क्लिक करेंगे, प्लीज चेक टू फिल IPR विथ नो प्रॉपर्टी रिटर्न। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नो प्रॉपर्टी लिख के सबमिट कर लेना है। यानी कि जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उनकी IPR बस यहाँ पर राइट करके नो प्रॉपर्टी लिख के सबमिट कर लेना है। अब फ्रेंड्स, दूसरा तरीका IPR भरने का ये है कि आपने पिछले साल जो IPR भरा था, अगर मान लो इस साल उसमें कोई सी भी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी में बदलाव नहीं हुआ है, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, आपकी वही प्रॉपर्टी है, तो आपको ये ऑप्शन भरना है, सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी। इस पर हमें क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद में पिछले साल की जो प्रॉपर्टी थी उन पर राइट लगाने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट के ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। जैसे हम सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो पिछले साल की प्रॉपर्टी है उस पर वापस से राइट लगाएंगे और यहाँ पर अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अपडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा रहा है, प्लीज़ सेलेक्ट ओनली 1 रिकॉर्ड टू अपडेट। हमें एक एक करके इसको अपडेट कर लेना है। जैसे मैं पहले 1 नंबर वाले को अपडेट कर लेता हूँ। यहाँ पर नीचे जाके जो भी प्रॉपर्टी है उसमें कोई बदलाव नहीं है और इसको हम सेव कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, मेरी जो सेकंड प्रॉपर्टी है उस पर मैं क्लिक करूंगा और इसके बाद में इसको भी अपडेट कर लूँगा और यहाँ पर सेव पर क्लिक कर लेना है। अब फ्रेंड्स, दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी को सेव करने के बाद यहाँ पर वापस मैं दोनों पे राइट का निशान लगाऊंगा और इसके बाद में यहाँ पर लिखा है सबमिट IPR। इस पर क्लिक करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, सबमिट करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मान लो आपकी प्रॉपर्टी में पिछले साल की प्रॉपर्टी के अतिरिक्त कुछ प्रॉपर्टी और जुड़ गई है, तो यहाँ पर हम ऐड पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में इसको फिलअप करना होगा। इसको फिलअप करने का तरीका फ्रेंड्स बिल्कुल ही आसान है। यहाँ पर हम प्रॉपर्टी टाइप सेलेक्ट करेंगे, जो भी प्रॉपर्टी टाइप है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके ऑप्शन के आधार पर यहाँ प्रॉपर्टी सब टाइप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी रूरल है या अर्बन है, उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर उसका पता लिखना है। यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा, कंट्री नेम में इंडिया, डिस्ट्रिक्ट में आपका जो भी ज़िला है, स्टेट आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर राजस्थान कर रखा है, सिटी आपकी आ जाएगी, वार्ड नंबर और पिन कोड, जो भी आपका पता है वो यहाँ पर फिलअप कर लेना है। ओन्ड बाय यानी कि खुद की है या किसी निर्भर की है या 2 जॉइंट है यानी कि किसी के साथ है, तो वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अगर आपकी खुद की नाम की प्रॉपर्टी है तो यहाँ पर सेल्फ कर लेना है। अब फ्रेंड्स, अगला ऑप्शन है यहाँ पर मैनर एक्वायर्ड, यानी कि आपने ये प्रॉपर्टी आपको कैसे हासिल हुई है, परचेज करके खरीद कर हुई है या पैतृक हुई है, गिफ्ट में हुई है, वो यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर सब मैनर
एक्वायर्ड, यहाँ पर इसको जो ऑप्शन आप ये सेलेक्ट करोगे उसके आधार पर ये अगला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेना है। ये पूरा फॉर्म भरने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड्स मेरी प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो पिछले साल जो मेरी प्रॉपर्टी थी मैं उसको ही सबमिट कर देता हूँ। तो इसके लिए मैं दोनों पर राइट लगाऊंगा क्योंकि मेरी 2 प्रॉपर्टी थी। अब फ्रेंड्स दोनों सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सबमिट IPR पर मुझे क्लिक कर लेना है, क्योंकि मैंने इसको पहले से ही अपडेट कर लिया था तो अपडेट करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब मुझे सीधा ही सबमिट पर क्लिक कर लेना है। मैं इसको सबमिट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार का पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने जो IPR भरी है उसको अच्छी तरह से आपको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर वेरीफाई एंड सबमिट के ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ लिखा आएगा डू यू वांट सबमिट IPR, तो हमें यस के बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे एक OTP हमारे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर जाएगी। तो फ्रेंड्स हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो OTP आई है उसको यहाँ पर फिलअप करना है और उसके बाद में वेरीफाई OTP पर हमें क्लिक कर लेना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स जो हमारा IPR है वो सबमिट हो चुका है। देख लीजिए यहाँ पर लिखा रहा है सबमिटेड ऑन 1/1/2024। तो फ्रेंड्स हमने जो IPR भरी है उसका जो PDF है वो डाउनलोड हो चुका है। इसको हम जैसे ही ओपन करेंगे कुछ इस प्रकार से हमारे सामने ओपन होगा। अब फ्रेंड्स इसका आप प्रिंट निकाल कर अपनी पर्सनल फाइल में रख सकते हो या अपने ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ही आसान है अपनी IPR भरने का अपनी SSO ID में राजकाज IPR ऐप के माध्यम से। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।